राम जी से नहीं कहा कि भाग लेने जाना है, क्या कहा गुरु जी ने? चरित एक प्रभु देखिए जाएंगे, एक चरित्र देखने जाना है, चलेंगे? राम जी बोले जैसी आ गया। भगवान तो सब जानत है, वो कौन चरित्र दिखाने ले जा रहे हैं हमको। रघुबर उरजयमाल देखी देव पर सही सुमन, सकुचे सकल भुआल जनु बिलो की रवि कुमुदन। जैसे मां ने प्रभु के गले में जयमाल डाला हो, जितने राजा थे सबके चेहरे झुरा गए। कैसे? जिस प्रकार सूर्य के आने के बाद जुगनू की औकात समाप्त हो जाती है हो, उसी प्रकार प्रभु के गले में माला पहनने के बाद राजाओं की सारी शक्ति समाप्त हो गई। सखियां मेरी मां को कहती हैं, क्या जानकी, राम जी के पांव को स्पर्श करके प्रणाम करिए। करना चाहिए ना? कहिए, सीता मैया को राम जी के पांव छू के प्रणाम करने चाहिए ना? मां ने नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। क्यों? गौतम तिय गति सुरति करी, मेरी मां नहीं पर सत पग पान, मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। गौतम जी की अर्धांगिनी मां अहल्या की गति स्मरण करके मारे भय के सीता मैया राम जी के पांव को नहीं छू रही है। सोचने लगी, वो तो पत्थर थी, यही पांव का स्पर्श भया स्त्री बन के उड़ गई। मैं तो पहले से स्त्री हूं, मैं छू दूं और कहीं चरण रज का जादू मेरे ऊपर चढ़ गया तो न जाने स्त्री से मैं क्या बनी जाऊं। तो मारे भय के मेरी मां प्रभु के पांव को स्पर्श नहीं करती। और आपको बतावें, इस मां के व्यवहार को देखकर मेरे प्रभु बेहस पड़े। भगवान ऐसे नहीं हंसते हैं। हाँ, भगवान ऐसे नहीं हंसते हैं हो। मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। जब तक सामने वाले के भीतर, सामने वाले में राम जी को अलौकिक प्रेम का दर्शन नहीं होता, तब तक भगवान मुस्कुराने वाले नहीं है। अलौकिक प्रेम, भगवान कहां मुस्कुराएं? कल कथा सुनाऊंगा। एक भगवान का बड़ा अलबेला भगत मिलेगा कल। कौन? हमारे केवट भैया जी आए हैं। घर में दाने दाने की आफत है हो। कहते हैं कि प्रभु नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, नाव बंद भई हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे। राघव, इसी नाव से परिवार का पोषण होता है। एक तरफ तो ये बात कहते हैं और आगे कहते हैं कि चिंता मत करिए, पांव धोकर नाव पर बिठाकर उस पार ले जाऊंगा, लेकिन बदले में आपसे कौड़ी भी उतराई नहीं मांगूंगा। अब तो पांव धुला लीजिए। दोनों बात की कहीं मेल है क्या? केवट जी के इस प्रेम को देखकर भगवान मुस्कुराए। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा है चितई जान की लखन। अलौकिक प्रेम। आप कहोगे महाराज दूसरा भी प्रेम होता है क्या? होता है ना, दूसरा प्रेम है लौकिक प्रेम। अब कहोगे आप महाराज इसमें अंतर क्या है? लौकिक प्रेम में केवल चाह होती है और अलौकिक प्रेम में केवल समर्पण होता है, चाह नहीं। अब कहोगे महाराज किस दिन माने कि हमारा अलौकिक प्रेम हो गया है ना? किस दिन मान लिया जाए कि हमारा अलौकिक प्रेम जग गया है? माई बाप, जिस दिन से भगवान से मांगना बंद हो जाए
समझ लेना अब हमारा अलौकिक प्रेम प्रारंभ हो गया। मांगना बंद, बड़ा कठिन है। आदमी अपने लिए तो मांगता है, पड़ोसी के लिए भी मांग लेता है? मांगना बंद करिए। प्रेम जहां चाह है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। और देखिए, अलौकिक प्रेम आपके भीतर होगा तब जाकर भगवान की मुस्कुराहट का दर्शन होगा। भगवान वही है मंदिर में। चोर जाता है तो उसको भगवान के भीतर भी पत्थर दिखाई पड़ता है, परिणाम मुकुट चोरी करके लेके चला जाता है। और उसी मंदिर में भगवान का भक्त जाता है तो उसको पत्थर के भीतर भी भगवान दिखाई पड़ते हैं, चरणों में लौट जाता है और उसका उद्धार हो जाता है। प्रेम हमारे में होगा तो भगवान का चेहरा मुस्कुराता दिखाई पड़ेगा। हमारे कलकत्ता में एक साधक है, अभी भी है, केजी गोस्वामी, हमारे पूज्य बाबूजी के मित्र हैं। पूज्य पिताजी के साथ वो पद यात्रा में थे। बंगाली हैं, पांव में आज तक जूता चप्पल नहीं पहने, कस्टम में अकाउंटेंट थे। और आपको बतावें, काली मां की फोटो को अपने कंधे में लगा के रखते हैं। फोटो है ना, ऐसे लगा के रखते हैं, इतनी बड़ी फोटो है। और ये मुख है ना, मुख है मां का, उसी फोटो को फ्रॉक पहना के रखते हैं, फ्रॉक। अब मुख के पास कटा है, केवल मुख मां का दिखाई पड़ता है। आप देखोगे तो कहोगे कि पागल आदमी, सही में पागल है। जो इनको पाकर इन्हीं में गल गया है वही पागल है। पाके गल जाए, अंतर न रहे कोई, वो बात करते हैं उनसे। अद्भुत महापुरुष, रिटायर्ड भय, जितना रुपया मिला लाखों में, एक कस्टम में थे तो उनकी मां मर गई थी। उनकी मां का कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर खड़गपुर स्टेशन है, वहां के गांव में उनकी मां का दोबारा जन्म हुआ था लड़की का। उस लड़की का विवाह हो गया था, जितना रुपया था सब उस लड़की के ससुराल पहुंच के जाके बोले, तुम पिछले जन्म में मेरा मां था, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, सारा रुपया उनको दे के चले आए। अद्भुत महापुरुष आज भी है। क्या है? अलौकिक प्रेम है, दिखाई पड़ता है। प्रेम बढ़ाइए माई। प्रेम बढ़ेगा कैसे? जब आते जाते रहेंगे ना, आते जाते रहेंगे, प्रेम बढ़ेगा। ये 2 दिन पहले आदरणीय कपिल जी ने बड़ी अच्छी बात कहे, महाराज जी हम तो कहते हैं मंदिर है ना, कुछ मत करो, आओ और गेट पे खड़े होकर बम बम बोल के भाग जाओ, कुछ मत करो, ना प्रणाम करो ना कुछ करो, गेट पर आओ बाबा के और वहां पर छिप के बम बम बोल के भाग जाओ। हमने पूछा इससे क्या होगा? बोले महाराज आपका घर है, रोज 10 बजे घड़ी की सुई मिला के कोई आदमी आए और आपके घर का दरवाजा बजा के भाग जाए, 5 दिन 6 दिन चले, 7वें दिन आपकी पत्नी कहेगी आज आपको ड्यूटी पे नहीं जाना है। मैं परेशान हो गया, ठीक 10 बजे आता है, पीट के चला जाता है। अच्छा रुको आज देखता हूं। तो आप घर के पीछे दरवाजे पर से छिपे रहेंगे और जैसे 10 बजे आकर पीटेगा, दरवाजा खोल के आप पकड़ लेंगे ना। बोले उसी प्रकार आप भी रोज बम बम सुई मिला के बोल के भगो, मां बोलेंगी प्रभु न जाने कौन है रोज आपका नाम लेके चला जाता है। बाबा भी छिप के खड़े रहेंगे और किसी न किसी दिन आप भी जाकर बम बम करेंगे, आपको नहीं पकड़ना, बाबा ही आपको पकड़ लेंगे। कितनी अच्छी बात हो। आते जाते रहिए माई बाप। लोग कहते हैं महाराज समय नहीं है, भोजन के लिए समय है? हमारा जिससे मन लगता है उसके लिए समय निकल जाता है। वो सरकार है? आते जाते रहिए, भगवान के पास भी आते जाते रहेंगे ना, प्रेम बढ़ जाएगा। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री बिंदु गोस्वामी जी महाराज का एक बड़ा प्यारा पद है,
अरे बहुत दिन सितारे सुनकर तुम्हारे, बहुत दिन सितारे सुनकर तुम्हारे, बहुत दिन सितारे, बहुत दिन सितारे सुनकर तुम्हारे शरण आ गया सुंदर तुम्हारे, शरण आ गया सुंदर तुम्हारे। जो अब टाल दोगे मुझे अपने दर से, 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 जो अब टाल दोगे, जो अब टाल दोगे मुझे अपने दर से, तो होगी हसीना दर दर तुम्हारे, तो होगी हसीना दर दर तुम्हारे, बहुत दिन सितारे सुनकर यही प्रार्थना है, यही याचना है, यही प्रार्थना है, यही याचना। बाबा से कहिए जाकर, यही प्रार्थना है, यही याचना है, यही प्रार्थना है, यही याचना है, यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है, यही याचना है। जुदा हो न नजरों से पल भर तुम्हारे, जुदा हो न नजरों से पल भर तुम्हारे, बहुत दिन सितारे सुनकर तुम्हारे। पूछा तुम भगवान को याद करते हो? कहा प्रभु इससे बोलूंगा तो झूठ भी हो सकता है, ये झूठ सच दोनों बोलती है, इसको मत देखिए ना, इसको देखिए, ये दृग्बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं, ये दृग्बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं, ये दृग्बिंदु तुमको खबर दे रहे हैं।
क्या होगा वो जाने से, कुछ मत करिए, जाकर केवल एक बार निहार लिया करिए, एक बार। और ये नहीं कि आगे पहुंच के कहीं से भी आपको बतावे, संत ऐसा सुनाते हैं, सूरदास जी, श्रीधाम वृंदावन है ना, सूरदास जी बांके बिहारी जी के मंदिर में रोज जाते थे। किसी ने कहा कि अंधे हो, दिखाई तो देता नहीं, क्यों आते हो? उन्होंने कहा कि मैं तो अंधा हूं ना, लेकिन जो भीतर बैठा है वो तो अंधा नहीं है ना, उसको दिखाई पड़ता है ना कि मेरा बच्चा रोज आता है, मैं देखूं न देखूं कोई बात नहीं, उसने देख लिया तो सब हो जाएगा। केवल जाकर निहार के चले आए एक बार है, ऐसा असर होगा हो आप कल्पना नहीं कर सकते। श्याम सुंदर को बस एक नजर देख ले, श्याम सुंदर को बस एक नजर देख ले, और मोहनी मूर्ति का कुछ असर देख ले, मोहनी मूर्ति का कुछ असर देख ले। श्री अवध में मिले चाहे ब्रज में मिले, कहीं भी श्री अवध में मिले चाहे ब्रज में मिले, या इधर देख ले या उधर देख ले, श्याम सुंदर को बस एक नजर देख ले। और सिंधु आनंद का जिनको कहते हैं सब, आनंद के समुद्र, सिंधु आनंद का जिनको कहते हैं सब, हम हो खुश गर इन्हें बिंदु भर देख ले, हम हो खुश गर इन्हें बिंदु भर देख ले, और मोहनी मूर्ति का कुछ असर देख ले। प्रार्थना करूं आपसे, मंदिर जाइए ना तो जाकर चाइना का झूमर मत देखिए। कई लोग मंदिर जाते हैं तो भगवान को नहीं देखते, पत्थर देखते हैं। महाराज मकराने का पत्थर महाराज, अरे पत्थर दिखने आए कि भगवान को देखने आए? भगवान को निहारिए। आपको बतावें क्या नाम था वो मायापुर वाले? चैतन्य महाप्रभु। आप लोग नाम सुने होंगे चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु जी स्त्री के परछाई से भी अपने आप को बचा के रखते थे। मतलब स्त्री तो छोड़िए, स्त्री की परछाई भी स्पर्श न करे, इतना बचा के रखते थे अपने आप को। पुरी में जगन्नाथ भगवान का मंदिर है। चैतन्य महाप्रभु अपने परिकरों के साथ खड़े होकर, एक खंभा था, खंभे के पास खड़े होकर और भगवान को निहार रहे थे। तब तक एक स्त्री आई और उस स्त्री ने एक पांव चैतन्य महाप्रभु के कमर पर और कमर पे रखकर दूसरा पांव उनके कंधे पर रखकर उनके कंधे के ऊपर खड़ी हो गई। जो चैतन्य महाप्रभु स्त्री के परछाई से बचते थे, आज स्त्री उनके कंधे पर खड़ी हो गई। चैतन्य महाप्रभु के परिकर लगे डांटने, उनका रुको मत, छोड़ दो, खड़े रहने दो। वापस दर्शन करके जब वापस कुटिया में गए तो सारे शिष्य परेशान, कैसे गुरुजी ने कर दिया। रात्रि में शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव आप तो स्त्री के परछाई से भी बचते हैं, आज आपके ऊपर स्त्री खड़ी थी, आपने मना नहीं किया? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्यारे वो स्त्री नहीं थी, वो तो मेरी गुरु थी। क्यों? आज उसने मुझे बताया
कि भगवान का दर्शन करना हो तो किस तरह करना चाहिए। उसकी आंखों में इतनी प्यास थी कि उसको ये भी पता नहीं चला कि मैं किसी के ऊपर चढ़ के खड़ी भई हूं। उसने मुझे सिखा दिया, दर्शन करो तो किस प्यास को लेकर दर्शन करो। देखने जाइए ना, आपसे परसों मैंने निवेदन किया, भगवान को ऐसे देख लीजिए कि मंदिर वाले भगवान आंखों में आके छप जाए, और जब आप घर जाकर आंख बंद करें ना तो मंदिर वाले भगवान घर में भी दिखाई पड़ जाए तो समझ लीजिएगा आज का दर्शन सफल हो गया। निहार लीजिए, न जाने कब आंखें साथ छोड़ दे हो, जब तक दिखाई पड़ रहा है ना तब तक निहार लीजिए। अलौकिक प्रेम प्रभु ने देखा, मुस्कुराए। अब देखिए, अरे तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयौ भृगुकुल कमल पतंगा, आयौ भृगुकुल कमल पतंगा, देखि महीं पर सकल सकुचारे, देखि महीं पर सकल सकुचारे, बाज झपट धनु लवा लुकारे, बाज झपट धनु लवा लुकारे, गौरी शरीर ऊंची भल भाजा, गौरी शरीर ऊंची भल भाजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीस जटा शशिवदन सुहावा, शीस जटा शशिवदन सुहावा, विषम सकछु कर अरुण होइयावा, विषम सकछु कर अरुण होइयावा, विषम सकछु कर अरुण होइयावा, तेहि अवसर, किस अवसर? राजा धरो पकड़ो मारो कर रहे थे उसी समय, तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, शिव जी के धनुष के टूटने की आवाज को सुनकर उसी समय आयौ भृगुकुल कमल पतंगा, भृगुकुल के सूर्य भगवान परशुराम वहां उपस्थित हो गए। आपको बतावें, जिस प्रकार बाज को देखकर लवा पक्षी छिप जाए हो, अब तक जितने राजा धनुष बाण निकालकर पकड़ो पकड़ो कर रहे थे, परशुराम जी को देखे सारे राजा अपना अपन धनुष बाण छिपा लिए। कहीं बाबा ये न देख ले कि हम धनुष बाण निकाले, सारे राजा छिपा लिए, सकुचा गए। गौर शरीर है, पूरे शरीर पर भभूत लगा है, विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है, सिर पर जटाओं का मुकुट सुशोभित है, गोरा शरीर है, लेकिन जो चेहरा है ना, रिस बस कछुक अरुण होइया, क्रोध के कारण चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। गोरे गोरे जो लोग बहुत गोरे होते हैं ना, वो क्रोध हो जाए तो पूरा चेहरा लाल हो जाता है। कई लोगों का चेहरा नहीं, केवल नाक लाल होता है। हमारे एक परिचित है, वो जब क्रोध में आते हैं ना तो उनका केवल नाक जो है ना पूरा लाल हो जाता है।
परशुराम जी का पूरा चेहरा लाल है, कांधे पर धनुष है? कमर में तरकस है और हाथ में फरसा लिए है। बाबा कहते हैं शांत वेश परंतु करनी कठिन है, बरनी न जाय स्वरूप। परशुराम जी के स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता। आए अब देखिए, जितने जितने राजा थे वहां पर, सारे राजाओं को किसी को बुलाना नहीं पड़ा, सब अपने अपने आप आकर देखत भृगुपति बेस कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। सारे राजा भय के मारे खड़े हो गए, पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। साष्टांग दंडवत करने लगे कतार बनाकर। परशुराम जी आए तो सारे राजा लाइन लगा लिए, लाइन से खड़े हो गए, लाइन से आते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं, अपने पिताजी का नाम करते हैं, लेते हैं, फिर अपना नाम। क्यों? हम उन्हीं के लड़के हैं, कृपा बना के रखिएगा। इतना भय है बाबा का। सारे राजा मिलकर गए ना, विश्वामित्र जी आगे बढ़े, परशुराम जी से मिले हैं और राम लक्ष्मण जी को ले जाकर परशुराम जी के चरणों में दंडवत करवाया है। स्वभाव बनाइए, काहे का घर में कोई श्रेष्ठ आए ना तो बच्चों को बुलाकर, भले कितनों व्यस्त हो बच्चे, उनको बुलाकर और उस श्रेष्ठ के चरणों में दंडवत करवाइए। आपको करना पड़ेगा, छोड़ने से कुछ होगा नहीं। महाराज बच्चों का परीक्षा है, उनको पढ़ने दीजिए। अरे प्रणाम करके चले जाओ, उसमें कौन सा टाइम लगना है वो। और प्रणाम आजकल के स्टाइल में, आजकल का प्रणाम कमर से होता है। महाराज प्रणाम, कमर छू के, कमर छू के प्रणाम करने पर वैसा आशीर्वाद ही जाता है। एक हमको व्यक्ति मिले अभी, उनकी एक बात अभी नहीं मिली। हाँ, मैं पटना से लखनऊ जा रहा था जहाज में, उसमें मिले सुधीर कुमार जी। वो बैंक ऑफ बड़ौदा में एक बहुत बड़े पोस्ट पर है। वो उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। बोले महाराज जी, मैं कहीं भी जाता हूँ ना तो दान पेटी में चाहे मंदिर में कुछ भी चढ़ाना होता है, मैं नहीं चढ़ाता। मेरा 7 साल का बेटा है महाराज जी, उसी के हाथ से चढ़वाता हूँ। क्यों? बचपन से आदत लगी रहेगी ना तो मेरे नहीं रहने के बाद भी चढ़ाता रहेगा। उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आदमी अपने तो भजन करता है लेकिन बच्चों को बचा के रखता है, सोचता है कि बच्चों के बदले हम तो कर रहे हैं ना। सावधान, जिस प्रकार भोजन अपने करना पड़ता है उसी प्रकार भजन भी अपने करना पड़ेगा। आपका भजन न मैं कर सकता हूं, न मेरा भजन आप कर सकते हैं। बच्चों को धीरे धीरे आदत लगाइए। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर आए और परशुराम जी के चरणों में दंडवत कराया। आपको बतावे, क्रोध में थे परशुराम जी, लेकिन जैसे राम जी को देखा हो, लिखा है, अरे राम ही चितई रहे अकिलोचन। जिस प्रकार पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर चकोर देखता रह जाता है, राम जी को देखकर परशुराम जी के नेत्र जाकर वहीं अटक गए थे। रूप अपार मार मद मोचन। खूब निहारा परशुराम जी ने राम जी को। परशुराम जी से विश्वामित्र जी मिलकर अलग भय। अब देखिए, केंद्र में आइए। जनक जी आकर प्रणाम किए। उस समय धरती पर यह नियम था कि धरती पर कोई भी क्षत्रिय सम्मेलन कराएगा उसके पहले उसको परशुराम जी के पास जाकर एनओसी लेनी पड़ती थी। बिना परशुराम जी के अनुमति के कोई धरती पर क्षत्रियों का सम्मेलन नहीं करा सकता था। आज जनक जी के सभा में दीप दीप के राजा आए हैं और परशुराम जी को पता ही नहीं, किसी ने बताया भी नहीं। पूछा परशुराम जी ने जनक जी से, जनक आपकी सभा में इतने राजा क्यों उपस्थित रहे? जनक जी ने सब बताया। प्रभु,
मेरी बिटिया के विवाह के निमित्त शिव का पिनाक केंद्र में था। उसी स्वयंवर में सारे दीप दीप के राजा उपस्थित भय हैं। अभी इतना बताया जनक जी ने, तब तक परशुराम जी की दृष्टि बाबा के टूटे हुए पिनाक के टुकड़े पर पड़ गई। अरे मानो किसी ने घी में अग्नि में घी डाल दिया। इतने आवेश में आए परशुराम जी बोले, जड़ जनक तुरंत बता किसने तोड़ा, निकाल कर बाहर करो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी सत्ता है वहां तक धरती को पलट कर दूंगा मैं। श्री राम परशुराम जी के आक्रोश को देखकर पूरी सभा कांप गई। सुनैना जी सोचने लगी, ब्रह्मा जी ने बनी हुई बात बिगाड़ दिया। सबको भय में देखकर राम जी अपने आप आगे आए और प्रणाम करके कहे, मुनिवर इस धनुष को तोड़ने वाला ना अवश्य आपका कोई दास होगा। क्यों? इतना बड़ा काम तभी हो सकता है जब तक आपका आशीर्वाद न प्राप्त हो। आपकी कृपा जिस पर पड़ी होगी वही ये काम किया होगा। नाथ संबोधन भंजनिहारा हो यही क्यों एक दास तुम्हारा। कहिए राम के लिए क्या आज्ञा है? परशुराम जी ने कहा, दास राम, ये दास का व्यवहार नहीं, शत्रु का व्यवहार है। जिसने शिव के पिनाक को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। निकाल कर बाहर करो, जितने राजा हैं, नहीं तो सबको मार डालूंगा मैं। अब तो राजा डर गए कि अब राम जी बताएंगे नहीं कि मैंने तोड़ा है, अब बाबा मारेगा। अब राम जी मौन। लक्ष्मण जी दूर खड़े थे, सोचे जोड़ी बन नहीं रही है। भैया मेरे नरम दल के हैं, बाबा जी गरम दल के हैं, जोड़ी नहीं बन रही है। लक्ष्मण जी अपने आप आगे आगे और आगे आगे परशुराम जी से कहते, मुनिवर बचपन में हमने बहुत धनुही तोड़ी थी, आज तक किसी भी धनुही के टूटने पर आप नहीं आए। इसी धनुष पर आज इतना प्रेम क्यों उमड़ गया कि फरसा लेके चले आया? यही धनु पर ममता के ही हेतु। अरे शिव जी के पिनाक की तुलना लक्ष्मण जी ने धनुही से की। बाबा परशुराम ने कहा, रे इंद्रपालक काल बस, हे राजपुत्र तू काल के बस में आ गया है, संभाल कर नहीं बोलता। शिव के पिनाक की तुलना तू धनुही से करता है? लक्ष्मण जी बोले, बाबा जी धनुही हो चाहे धनुहा हो, दोनों का काम बाण चलाना। और आज तब से कह रहे हो किसने तोड़ा किसने तोड़ा, किसी ने नहीं तोड़ा, पुराना था, भीतर भीतर दिमक लग गया था। कहते हैं किसी ने तोड़ा नहीं, छुआ तो टूट। मेरे भैया ने केवल छुआ था, टूट गया। छुआ तो टूट रघुपति ही न दोषु। मेरे भैया का कोई अपराध नहीं, पुराना था, छूने से टूट गया। परशुराम जी बोले, बालक जान के नहीं मार रहा हूं तुझे, बालक समझकर। फरसा देख फरसा, 21 बार धरती को छत्र विहीन किया हूं, 21 बार। लक्ष्मण जी बोले, जीवन में पहली बार कोई वीर मिला जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से किए जा रहा है। लेकिन आप बात बात में फरसा दिखाते हैं। हम मुनिवर कौन कुम्हड़े की बतिया नहीं है, फूल जो हाथ देख के डर जाएंगे। अरे टूट गया, सामने पड़ा है, किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। राम जी पानी मारते हैं आग में, लक्ष्मण जी घी छोड़ देते हैं। राम जी को अंत में बोलना पड़ा, मुनिवर हमको तो लगता है कहीं कहीं सीधा होना भी एक प्रकार का दोष हो जाता है। देखिए सीधापन आवश्यक है, लेकिन इतना भी सीधापन नहीं होना चाहिए कि लोग पीठ को ही सीढ़ी बना ले। सीधापन आवश्यक है। राम जी कहते हैं, गुनाह लखन कर अहम पर रोसू। राम जी कहते हैं कि अपराध लक्ष्मण कर रहा है, इससे तो बोल नहीं पा रहे हैं आप, तो मेरे पर क्रोध कर रहे हैं। कहता हूं सुधायु ते बड़ दोषु। कहीं कहीं सीधा होना भी दोष हो जाता है। हमारे पूज्य महाराज श्री जी हमको कथा सुना रहे थे। एक सड़क से एक महात्मा गुजर रहे थे, तो एक अचानक देखा कि बच्चे डर के मारे भाग रहे हैं। मुनि ने पूछा बच्चों से, कहां भाग रहे हो? बच्चों ने कहा, सांप है दौड़ा रहा है। मुनि गए महात्मा सांप के पास, जाकर सांप से कहे,
हम एक बात कहेंगे, मानोगे? मानूंगा। आप संत हैं, आपकी बात अवश्य मानूंगा। आज के बाद किसी को काटना मत। बोला ठीक है, वचन देता हूं, किसी को नहीं काटूंगा। 5-6 महीने बाद वो महात्मा उसी रास्ते से फिर गुजरे, तो सोचे अरे यहां पर एक सांप मिला था जिसको मैंने कहा था किसी को काटना मत, चलूं एक बार उससे मिल लूं, कैसा है वो। जाकर देखे तो सांप अधमरा होके पड़ा था। मुनि ने पूछा अरे तुम्हारी ये गति? सांप ने कहा मुनिवर आपने ही कहा था कि काटना मत, मैंने काटना बंद कर दिया, बच्चे हमको मार मार कर मेरी ये स्थिति बना दिए हैं। मुनि ने कहा था काटने के लिए मना किया था, फुफकार मारने के लिए थोड़ी मना किया था। ये शिक्षण की बात है। जीवन में अत्यधिक सीधापन भी ठीक नहीं है, लोग उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। राम जी ने कहा मुनिवर हम तो सब प्रकार से आपसे छोटे हैं, हमारा नाम आपके नाम से छोटा है, मेरा नाम राम है, आपके नाम में राम के साथ साथ परशु भी लगा है, आपका नाम मेरे से बड़ा है। मेरे पास केवल एक गुण है, आप ब्राह्मण हैं, आपके यज्ञोपवीत में 9 धागे हैं, आप में 9 के 9 गुण विद्यमान है। लेकिन आप बार बार कहते किसने तोड़ा किसने तोड़ा। एक बात कहें, पुराना था, छूने से टूट गया, और आप युद्ध की बात करते हैं मुनिवर, तो मैं अपना स्वभाव बताता हूं, कुल की प्रशंसा नहीं करता हूं। कहूं स्वभाव न कुल ही प्रशंसी, कालहु डरहि न रन रघुवंशी। रघुवंशी युद्ध में काल भी आ जाए, काल को भी अपना पीठ नहीं दिखाता, युद्ध करता। लेकिन जानते हैं इसके बाद भी हम आपसे लड़ेंगे नहीं। यदि हम आपसे लड़ें तो जीतने में भी हमारी हानि है और हारने में भी हानि है। कैसे? यदि मैंने आपको परास्त कर दिया तो आपको पहले आपका वध करना पड़ेगा, तो यदि मैं आपका वध कर दूं तो पाप लगेगा, वधे पाप। और यदि हार गया तो मेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी कि रघुवंशी हार गया, दोनों में हानि मेरी है। इसलिए मैं आपसे लड़ूंगा नहीं, आप भले मारोगे, मैं आपके पांव पे ही गिरूंगा। क्यों? मैं जानता हूं जो ब्राह्मण से डर के रहता है, ब्राह्मण का आदर सम्मान करता है, वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। राम जी ने ये बात कही तो परशुराम जी सुने, कहे ब्राह्मण में इतनी निष्ठा, भगवान को छोड़कर दूसरा कोई हो नहीं सकता। परशुराम जी के पास जो धनुष था ना, वो भगवान श्री हरि का धनुष था, उसका नाम था अजगव। देखिए जिसकी गाड़ी होती है उसी से चलती है, जिसकी जो गाड़ी होती है ना वो सब जानता है कि गाड़ी कैसे चलेगी। धनुष ना, धनुष की डोरी बांध के नहीं रखी जाती है, एक तरफ बंधी रहती है और एक तरफ खोलकर धनुष में उसको लपेट के रखा जाता है, प्रत्यंचा को। युद्ध के पहले डोरी खोल के और उसमें बांधी जाती है। भगवान का धनुष है, भगवान को छोड़कर कोई उसकी डोरी चढ़ा नहीं सकता। परशुराम जी के मन में विस्मय भया, कहीं ये भगवान तो नहीं। बोले राम रमापति कर धन लयहु, खैचहु मिटय मोर संदेहु। राम आप इस धनुष को खींचकर प्रत्यंचा चढ़ाइए और मेरे संदेह को समाप्त करिए। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, बाबा की चौपाई कहती है, ए जिदेता चाप आपो ही करी उसकी डोरी चढ़ गई। भगवान ने धनुष पकड़ा, प्रत्यंचा अपने आप चढ़ गई, चढ़ाना नहीं पड़ा। परशुराम जी के मन में विस्मय भया। 9 बार राम जी का जय जयकार करके और परशुराम जी वन में तप करने चले गए। परशुराम जी के जाने के बाद
विश्वामित्र जी ने महाराज जनक से कहा, जनक जी, धनुष के टूटने के साथ तो विवाह हो गया, परंतु अब अपने वंश परंपरा के अनुसार विवाह कराने के लिए आप दूत को पत्र देकर अयोध्या भेजिए, जिससे महाराज बारात लेकर अयोध्या से जनकपुर आ जाए। जैसे विश्वामित्र जी ने अनुमति दी, जनक जी ने दूतों को बुलाकर पत्र दिया और जनकपुर के मिथिला के दूत पत्र लेकर श्रीधाम अयोध्या पहुंचे। बाबा कहते हैं, अरे पहुंचे दूत रामपुर पावन, पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर विलोकी सुहावन, हर से नगर विलोकी सुहावन, जाकर धूप द्वार तीन खबरी जनाई, धूप द्वार तीन खबरी जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाए, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाए, करी प्रणाम तीन पाते दीनी, करी प्रणाम तीन पाते दीनी, मुदित महीप आव उजनी, मुदित महीप आव उजनी, मुदित महीप आव उजनी। दूत पहुंचे, अयोध्या का दर्शन करके हर्षित हो गए हैं। महाराज के द्वार पर पहुंचे, भीतर खबर भिजवाया, हम जनकपुर से आए हैं। महाराज के पास आपको बता में ये सूचना मिली थी कि विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर बक्सर से जनकपुर चले गए। क्यों गए हैं ये सब कुछ मालूम नहीं था। जनकपुर से दूत आए हैं, महाराज इतने व्याकुल हो गए ना हो है, ऐसा लगा मारो मेरे बच्चे आ गए, तुरंत बुलवाया वो। आपको बताऊं, चक्रवर्ती जी जब पिछले जन्म में मनु थे तो मनु जी ने राम जी से कहा कि आप मेरे घर पुत्र बनकर आइए। भगवान कहे आऊंगा। फिर मनु जी ने कहा था प्रभु एक और वरदान चाहिए, मैं चाहता हूं आप मेरे घर पुत्र बनकर आए ना तो मैं कैसे रहूं है। मन बिनु फणी जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन